संसारिक प्राणी संसार में रहते हुए हर वस्तु की कीमत को समझता है। सोने की, चांदी की, जमीन की, जायदाद की, मकान की, सबकी कीमत समझता है। वह सब्जी की भी कीमत समझता है, लेकिन नहीं समझता है तो मात्र अपने जीवन की कीमत। और जो अपने जीवन की कीमत समझ लाते हैं वो समझदार होते हैं, बाकी सब मझधार में पड़े रहते हैं। आचार्य कहते सबसे बड़ा ज्ञानी वो है जो अपने जीवन की कीमत को आकलन कर लेता है, समझ जाता है। और जो अपने जीवन का आकलन नहीं कर पाता वह कभी जीवन को समझ नहीं पाता। एक कहानी है जीवन का मूल्य। संसार में बहुत सारी वस्तुएं हैं, उनका मूल्य करने वाला कोई ज्ञानी कह देते हैं, पर आचार्य कहते जो जीवन का मूल्य समझता है वह ज्ञानी हुआ करता है। भारत देश के अंतर्गत मालवा प्रांत है। उस मालवा प्रांत में एक घट नाम का नगर था। उस नगर में उस समय एक संत रहा करते थे जिनका नाम था ब्रह्मानंद। बहुत सारे श्रद्धालु उनके पास अपनी शंकाओं का समाधान करने जाते थे। वहीं पर एक और भक्त रहता था जिसका नाम नकुल था। वह भी संत के पास पहुंचा और संत से निवेदन करता है कि संत, आप हमारे लिए बार बार उपदेश देते हैं कि जीवन के महत्व को समझो, जीवन की कीमत समझो, लेकिन सुना जाता है, हमने कवियों के मुख से सुना है कि यह हमारे मनुष्य जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। हमसे अच्छा तो पशु का शरीर है, हमसे अच्छी तो लकड़ी है। वो कहते भी हैं लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, और जा काया ऐसी जली, कोयला भई ना राख। ये शरीर का कोई महत्व नहीं है और आप हमेशा मनुष्य पर्याय की प्रशंसा करते रहते हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है? उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हें हम ऐसे नहीं समझा सकते। हमारे पास एक पत्थर है। चूंकि बाबा जी के पास, संत के पास एक पारसमणि पत्थर था। उन्होंने उससे वह पत्थर दिया और कहा, जाओ इसकी कीमत आंक करके आओ। बेचना नहीं है, मात्र कीमत पता करके आओ। तो है गया तो सबसे पहले वह सब्जी वाले के पास गया। उससे कहा, भाई इसकी कीमत कितनी है? उसने कहा 1 किलो सब्जी। बेचना तो उसको था नहीं। वह दूसरी जगह पहुंचा और किराने की दुकान पर गया। और किराने की दुकान पर गया तो वहां पर सुखराम की दुकान थी। उस दुकानदार से कहा, भाई ये जो हम पत्थर लिए हैं ये कितने में खरीद सकते हो? बोले बस 2 किलो गुड़। किराने वाले ने गुड़, सब्जी वाले ने 1 किलो सब्जी आदि मूल्य लगाया। वह सुदर्शन नाम की जोहरी के पास पहुंचा। उससे कहा, भाई इसकी कितनी कीमत है? उसने कहा 25,000। अरे उसने कहा कीमत बढ़ती चली जा रही है। मतलब किसी को इस पत्थर की असली कीमत मालूम नहीं है। जैसे मनुष्य जीवन की हर किसी को कीमत मालूम नहीं है, असली कीमत क्या है। वह आगे पहुंचा और राजा के पास पहुंचा। वहां पर जो राजा थे उनका नाम था सुघोष। और राजा के पास जाकर उसने वो पत्थर दिखाया। बोले इसकी कीमत कितनी है? अरे बोले क्या बात करते हो, पूरा राज्य भी दे दूं तो अभी इसकी कीमत नहीं आकी जा सकती। अच्छा इतनी कीमत है? बोले क्या है? बोले पारस पत्थर है। जिस चीज को, जिस वस्तु को ये छू लेता है, ना लोहे की वस्तु को छू लेता है, उसे सोना बनाने में इसकी अहम भूमिका रहती है। ये सोना बना देता है। अच्छा ऐसी बात है। वह पहुंचा और जाकर के संत से कहता है, संत, सब्जी वाले जो थे कालूराम, उन्होंने इसकी कीमत 1 किलो सब्जी बताई। किराने वाले ने इसकी कीमत 1 किलो गुड़ बताया। और जौहरी ने 25,000 बताई। और राजा ने पूरा राज्य बताया। आखिर इसमें रहस्य क्या है? बोले बस बेटे, तुम्हारे प्रश्न का मैं उत्तर देना चाहता हूँ। जैसे इसे पारस पत्थर है, यदि यह लोहे को स्पर्श कर ले तो सोना बना देता है।
इसकी कोई कीमत नहीं आकी जा सकती। जितना चाहो उतना धन कमा सकते हो, वैसी मनुष्य पर्याय की सार्थकता है। सब्जी वाला इसकी कीमत अलग बताता है और किराने की दुकान वाला गुड़ बताता है और जौहरी 25,000 बताता, राजा पूरा राज्य बताता है। उस वजह से मनुष्य पर्याय की सार्थकता हर कोई नहीं जान सकता। इसकी जो कीमत है हर कोई नहीं जान सकता, इसकी कीमत मात्र संत जान सकते हैं और वो जीवन का सही रास्ता बता सकते हैं। इसलिए बंधु, मनुष्य पर्याय संसार में सबसे दुर्लभ है। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता करना चाहिए, अपने जीवन में संयम को धारण करना चाहिए, क्योंकि संयम को ग्रहण करने से हम लोहे जैसी जिंदगी भी और सोने जैसी बन जाती है। तो सोने जैसी ज़िंदगी बनाने के लिए हमें संयम को धारण करना चाहिए। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की।